ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए समस्त संसार आपका अनुगमन करता है। स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। ध्यान के विषय में थोड़ी सी भूमिका, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी आधारभूत बातें समझ लेना आवश्यक है। बुद्धि से पूछो मेथड क्या है, बुद्धि से पूछो विधि क्या है और हृदय से पूछो मंजिल क्या है। जो व्यक्ति इन दोनों में एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाने में सफल हो जाता है, ध्यान उसके लिए अत्यंत आसान है, अत्यंत सरल है। वही लोग ध्यान में सफल होंगे जिनके पास दो पंख हैं, उड़ान भर सकेंगे। ऐसी सकारात्मक बुद्धि, ऐसी धार्मिक बुद्धि जो विधि बताती है और ऐसा हृदय से, भाव से, प्रेम से भरा हुआ भाव, वो मंजिल क्या है ये बताता है। लेकिन आप कहते हैं ध्यान नहीं लगता, नहीं लगेगा। उसके बहुत सारे कारणों में से तो मुख्य कारण ये है कि आपके जीवन में एक बाढ़ आ गई है। किसकी बाढ़ आ गई है? विचार और विचार और विचार और विचार, बड़ा बाजार है। बुद्धि सक्रिय है, बुद्धि रजोगुणी है तो बड़ी बाधा है। तामसिक आदमी ध्यान कर नहीं सकता क्योंकि जैसे आंख बंद करके बैठेगा तो नींद आ जाएगी। रजोगुणी आदमी इसलिए ध्यान नहीं कर सकता कि उसके अंदर इतनी बहिर्मुखता है, इतनी दौड़ती हुई ऊर्जा है, इतना रजोगुण है कि वो शांति से आंख बंद करके बैठ नहीं सकता। उसका आदत बन गया है संसार में दौड़ना दौड़ना, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, कंपटीशन, दुनिया भर की एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं का पीछा कर रहा है। उस आदमी से कहें भाई 2 मिनट आंख बंद कर, नहीं कर सकता रजोगुणी व्यक्ति। सात्विक व्यक्ति ध्यान के लिए श्रेष्ठतम पात्र है और सात्विक व्यक्ति ढूंढना बड़ा दुर्लभ है। सात्विक व्यक्ति का अर्थ है जो हृदय की सुनता है। सात्विक व्यक्ति का अर्थ है जो कर्तापन का भाव नहीं रखता। सात्विक व्यक्ति का अर्थ है जो किसी के ऊपर पजेस नहीं करता, मालिकियत नहीं करता। सात्विक आदमी का अर्थ है जो किसी से तुलना नहीं करता। सात्विक व्यक्ति का मतलब है जो कभी अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं करता। सात्विक व्यक्ति का अर्थ है जो किसी को दुख नहीं देता। सात्विक व्यक्ति का अर्थ है जो मन और वाणी से बहुत सरल है। ऐसा व्यक्ति ध्यान को सहज ही उपलब्ध हो जाता है। अब तुम्हारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, उसका उत्तरदायित्व तुम्हारा ही है। इतनी बातों में से जब आप देखोगे, गुणोगे, अनुभव करोगे, आप पाओगे कि मेरी कहीं पात्रता नहीं है। और ध्यान के लिए पात्रता पहली प्राथमिकता है। वो एक संत के पास 2 शिष्य गए साधना, सत्य, परमात्मा की खोज करने के लिए।
और वो ऋषि बैठा है अपनी कुटी में आंख बंद करके। दोनों ने अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा दोहराई कि हम सत्य के जिज्ञासु हैं, सत्य की खोज में निकले हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। उन्होंने आंख उठा करके भी नहीं देखा, चुप मौन बैठे रहे। थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद दोनों वापस लौटे। उस समय से जिसका चित्त सात्विक था उसने कहा कि हमारी जिज्ञासा में, हमारी मुमुक्षा में, हमारे पूछने में, हमारे प्यास में कुछ कमी थी, इसलिए ऋषि ने हमारे लिए कुछ भी उपदेश नहीं दिया। हमें पहले पात्रता अर्जित करनी होगी। कुछ परतें हैं जो जीवन में बाहर से ऐसी हैं जो हमें हटानी पड़ेगी। कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसका हमें अतिक्रमण करना होगा। पात्रता नहीं थी इसलिए हमारे लिए मौन एक संदेश आया है। दूसरा रजोगुण से प्रधान था, उसने अत्यंत नकारात्मक ढंग से उनकी निंदा की कि देखो कैसा निष्ठुर आदमी है, अंधे की तरह से बैठा है, बहरे की तरह से सुन रहा है, जरा सी भी कृपा नहीं की, कुछ भी हमारे लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, ये कुछ साधु है। वो 12 वर्ष तक बराबर उनकी निंदा करता रहा, लेकिन जो सतोगुण सात्विक चित्त से भरा हुआ साधक था वो 12 वर्ष तक अपने को निखारता रहा, तराशता रहा, अपने बुराइयों को, अवगुणों को बराबर देखता रहा और झांकता रहा अपने चित्त में कि निस्तरंग हुआ कि नहीं, रज और तम से दूर हुआ कि नहीं, अंधकार छटा कि नहीं, नकारात्मक ऊर्जा वापस लौटी कि नहीं। जो भी दिखाई पड़ा कि ये बुराई है उसको दूर करता रहा, सारी दृष्टि अपने ऊपर गाड़ डाली। और जब पर से दृष्टि स्वयं पर लौट जाती है तब ध्यान का द्वार खोलने की संभावना बनती है। अभी तो तुम्हारे लगभग 99% जो भी बैठे हुए लोग हैं, संसार में रहने वाले लोग हैं, 99% लोग तामसिक हैं, राजसी हैं, संसार का पीछा कर रहे हैं, संसार में कुछ मिलेगा इस आशा से, इस महत्वाकांक्षा से प्रतीक्षारत हैं। मिल जाए कुछ इसकी तलाश में हो, और हम मिल जाएं स्वयं से इसकी खोज में आप बिल्कुल भी नहीं हो। स्वयं को छोड़ करके आप सबसे मिलना चाहते हो। और जिस व्यक्ति के चित्त में इस प्रकार की धारणा है, जिसकी दृष्टि दूसरों पर लगी है, दूसरे के धन के ऊपर, पद के ऊपर, प्रतिष्ठा के ऊपर, सौंदर्य के ऊपर, वासना के ऊपर, ऐसा व्यक्ति ध्यान के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। इसमें ध्यान को दोष मत देना, गुरु को दोष भी मत देना, शिष्यों की निंदा भी मत करना। एक ही बात समझ में आ जाए तो कुछ यदि करने जैसा है तो मुझे अपने साथ कुछ करना होगा। और ये सौभाग्य है मनुष्य का, और मुक्ति का सूत्र है ये कि तुम चाहे तो अपने को राम बना सकते हो, वो तुम्हारी संभावना है ऊर्ध्वगामी होने की, और चाहे तो आप अपने को रावण बना सकते हो, वो तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है नीचे से नीचे और गिरने की। आप गिरते रहना चाहते हो, ये भी तुम्हारा ही चुनाव है। आप गिर चुके हो, ये भी तुम्हारा ही प्रयास है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आज तुम जैसे हो, जहाँ हो,
यदि निरपेक्ष ढंग से किसी भेदभाव के बिना आप अपने जीवन पर अच्छे से दृष्टि डाल सको तो आप ये ना कह सकोगे कि मैं दूसरों के कारण ऐसा हूँ। जिस दिन आपको ये दिखाई पड़े अपने ही कर्म के कारण, अपने ही वासना के कारण, अपने ही कर्तापन के कारण मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया, इसलिए साधक के लिए अपने प्रति ईमानदार होना वो बहुत आवश्यक है। इसलिए आप इस बात को अच्छी तरह से अपने हृदय में उतर जाने दें कि पात्रता एक ही मांग है ऋषियों की और एक ही मांग है सब शास्त्रों की। यदि मैं एक ही शब्द में कहूं तो तुम्हारे लिए एक ही उपदेश है, पात्रता। पात्र औंधा हो तो उसके अंदर कुछ भरा नहीं जा सकता, पात्र सीधा हो तो उसमें अमृत डाला जा सकता है। लेकिन दोनों संभावना है, पात्र तुम्हारा सीधा है लेकिन मन तुम्हारा टेढ़ा है तो जहर आएगा। पात्र सीधा है और मन तुम्हारा अनुशासन से, अमृत से, सकारात्मकता से भरा है तो अमृत भरेगा। तो टेक्निक तो कोई भी बता देगा, विधियां तो शास्त्रों में हजारों हैं, बहुत सारे मार्ग हैं सत्य तक पहुंचने के। वो तो बाजार में बहुत लोग बैठे हैं, बाजार में मत जाओ, शास्त्रों में सब लगभग लिख दिया गया है। लेकिन केवल ओनली टेक्निक से कुछ भी ना होगा, विधियां नहीं पहुंचाती, विधियों के पीछे तुम्हारी प्यास पहुंचाती है। यदि प्राणों में प्यास नहीं, तरफ नहीं, तो फिर मंजिल भी तुम्हारी कभी नहीं, वो तुम्हारे पास है नहीं। ठीक ऐसा ही काम करते हो कि तुम जैसे कोई बच्चा भूमि में कुछ गेहूं के दाने डाल दे और फिर 2 मिनट के बाद ही उसको उखाड़ के देखने भी लगे कि अंकुर आए कि नहीं। ऐसी तुम्हारी कुतूहल भरी स्थिति। इसलिए ध्यान और धैर्य दोनों साइकोसोमेटिक है। बिना ध्यान के और धैर्य के तुम कभी भी आगे ना पहुंच सकोगे। ध्यान हो और धैर्य ना हो तो भी ध्यान नहीं घटेगा, धैर्य हो और ध्यान ना हो तो भी ध्यान नहीं घटेगा। अनंत काल तक भी धैर्य ना टूटे और तुम्हारा तो टूटा ही वही रहता है। 10 दिन होते नहीं शिकायत करते हैं कि कुछ चमकता नहीं, कुछ दिखता नहीं, कुछ होता नहीं। लेकिन बीमारी भी तो देखो, कैंसर है। ये अहंकार तुम्हारी आत्मा का कैंसर है और इलाज तुम बुखार का कर रहे हो। तो वहां तक औषध पहुंचते हैं कैसे? औषध पहुंचते ही नहीं। तो आप जिस प्रकार के रोगी हो उस प्रकार की औषध भी चाहिए, उतना धैर्य चाहिए, असीम धैर्य चाहिए और अथक प्रयास चाहिए। धैर्य ही दो अकेले से काम ना चलेगा, अथक प्रयास भी चाहिए। थोड़ा सा बैठते हो, टांगे दर्द कर रही हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, गर्दन पीड़ा कर रही है, मन बाहर दौड़ रहा है, बस फिर वापस लौट आते हो। अभी इसके लिए इतना प्रयास पर्याप्त नहीं है। धैर्य भी चाहिए, अथक प्रयास भी चाहिए, तब आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए ये कुछ बातें आधारभूत ढंग से तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये अध्यात्म के सूत्र
इनको समझ लोगे तो बात आसान हो जाएगी। सीधे विधि के साथ कुछ करने लगोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सामान्यतः विधि कोई भी हो, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो तुम्हें करनी ही होंगी। उसके लिए एकांत, मौन, प्यास, कुछ समय एकांत के लिए अवश्य निकालो। कुछ समय मौन रहने की जरूर चेष्टा करो, क्योंकि बोलने का अर्थ है दूसरे से संबंधित होना, भीड़ का अर्थ है दूसरे से जुड़े रहना। तो बीच में थोड़ा आपको गैप देना पड़ेगा। कुछ समय के लिए अपने कमरे में चले जाओ, बाहर से सब डिटैच हो जाए, अकेले बैठने की, स्वयं अकेले रहने की एक स्वभाव, एक अभ्यास डालो। क्योंकि बहिर्मुख सदैव आलम्बन ढूंढता है, कभी अखबार, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी बाजार, कभी कुछ बाहर ढूंढता है। उसकी आदत को तोड़ने के लिए कुछ घंटों के लिए ब्रेक लगाओ और व्यर्थ की चीजों में अपने मन को मत खपाओ। उस भूसे में कुछ सारे नहीं है, लेकिन तामस से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा ही भोजन ढूंढता है। वो भोजन बंद करोगे तो रजोगुण में पहुंचोगे। तामसिक होना बुरा नहीं है। संसार में भगवान बुद्ध और अनेक ऋषि महर्षि भी यदि उस उच्च शिखर तक पहुंचे हैं तो वो तामस से ही पहुंचे हैं। एक समय था वो भी तामसिक थे, लेकिन तामस में पड़े रहना पाप है, तामसिक होना पाप नहीं है। दुख में पड़े रहना पाप है, दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करना वो पाप नहीं है। तो तामसिक से तमोगुण से रजोगुण में जाएं और फिर रजोगुण से फिर सतोगुण में आए। इस प्रकार से तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। अपने को ऐसा भी दुर्भाग्यशाली, अभागा और पापी और निकृष्ट मत कहो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा भटक गया हूं, बस ये कोई बड़ा पाप नहीं है। अधिक से अधिक विस्मृति हो गई है स्वयं की, भूल गया हूं, ये कोई बड़ा पाप नहीं है। भूल होती है, पाप कुछ होता ही नहीं। कोई पाप नहीं ऐसा, भूलें होती हैं। उन भूलों को सुधारा जा सकता है थोड़ा सम्यक दृष्टि से, सम्यक विचार से, सम्यक श्रवण से। तो इस प्रकार से आपने उस पात्रता को अर्जित करने के लिए कुछ समय के लिए मौन, एकांत और अपने श्वास के ऊपर आपका 100% लौट जाना, ये सबसे आसान होगा। क्योंकि मन बिना सहारे के तो रह नहीं सकता, बाहर का सहारा ढूंढेगा। उससे अच्छा है कि आप अपने श्वास पर लौट जाओ। साधारण सी विधि है। और सोते, जागते, बैठते, जब भी समय मिलता है, अभी आप यहाँ 2 दिन हो, इतने में आप अनुभव कर सकते हो। आपकी प्रत्येक श्वास खाली ना जाए, सजगता से उसको देखते रहें। आ रही है, जा रही है, करना कुछ भी नहीं, और कुछ मिलेगा ये लोभ भी जगाना नहीं। एज ए मैथमेटिक्स की तरह से, आपने गणित की तरह से, बस मुझे देखना है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ये भी कोई लोभ नहीं है। उसके साथ बने रहना है और सजगता रखनी है।
तो पहला काम एकांत, मौन, प्यास और श्वास के ऊपर बराबर सुर्ती लगा करके रखना। ये आप यहाँ भी करें और घर जा करके भी करें। और दूसरी बात, जो भी कुछ करें पूरी एकाग्रता से करें, पूरी तन्मयता से करें, डूब करके करें। आप जो भी कुछ कर्म करते हो, अधूरे करते हो, मूर्छा में करते हो, जल्दबाजी में करते हो, इसलिए उससे तृप्ति तो मिलती ही नहीं, लेकिन कर्म आपको कोई सजगता, कोई तृप्ति देता भी नहीं। तो इसलिए जब आप कुछ भी भोजन करें, स्नान करें, बात करें, पूरी तल्लीनता से करें, पूरा रस लेकर के, डूब करके। ये तुम्हारे स्वभाव में है नहीं। आप हर काम में जल्दबाजी करते हो और उसी से पाप, घृणा, दुख सब पैदा होता है। अब मैं कहूँ आपको 1 घंटे के लिए पाप करके दिखाओ, पूरी स्वतंत्रता है। जानबूझ के तुम क्रोध करके दिखाओ, किसी को हत्या करके दिखाओ, किसी का अपमान करके दिखाओ, किसी की जेब में से चोरी करके दिखाओ। 1 घंटे के लिए मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देता हूँ। जो भी तुम कर सकते हो बुरे से बुरा वो करो, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। मैं कहूँ कि क्रोध कर, अभी मेरी तरफ से स्वतंत्रता है। आप नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन क्रोध नहीं किया जा सकता। क्रोध तभी होगा जब आप बेहोश होंगे, ये शर्त है। तभी पाप हो सकता है जब आप बेहोशी में हो। जाग करके तो किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए तामस का मतलब है ये मूर्छा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हृदय तक, आत्मा तक कोई आवाज ही नहीं पहुंचती। तो इसलिए श्वास पहली प्रक्रिया, पूरी एकाग्रता दूसरी क्रिया, दूसरा चरण, और तीसरा इंद्रिय मौन। कम से कम देखें तो शक्ति बचेगी, कम से कम सुने तो विवेक बढ़ेगा, कम से कम बाहर संसार में रुचि लें तो वैराग बढ़ेगा। तो व्यर्थ का देखना बंद करें। टीवी में घुसें, मोबाइल में घुसें, आंख फाड़ के दुनिया को देखे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बाहर झांके जा रहे हैं बंदर की तरह से। वही होर्डिंग, बोर्डिंग, बंदर छाप, दंत मंजन कितनी बार पढ़ लिया, लेकिन मूड मन है फिर वही देखता है। शक्ति संचित होगी तो उस परमात्मा से मिलन होगा, क्योंकि परमात्मा अनंत शक्ति है और शक्ति से ही शक्ति को पाया जा सकता है। दुर्बल, बीमार, छिन्न, उसके लिए रास्ता बंद है। तो शक्ति को बचाएं, मूर्छा से बचें, बाहर के द्वार बंद रखें, अधिकांश अर्ध खुली आंखें रखें, और बहुत आवश्यक हो तो इंद्रियों से बाहर काम लें कम से कम, और मौन रहें। तो आपको पता चलेगा हमने बड़ा अमृत लुटाया है, अपनी आत्मा को हमने बड़ा धोखा दिया है और सस्ते में लुटा दिया है जीवन। उसके महत्व का तभी पता चलेगा जब छिद्रों को बंद करोगे, अन्यथा ध्यान में कभी सफल हो नहीं सकते। अब मार्ग तो जहर का है और मंजिल पर चाहते हैं कि अमृत की मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इंद्रिय मौन रखें। जब कभी बोलना हो, यस और नो में बात बन जाए तो ठीक है, बोलना ही नहीं। कम से कम 2 दिन तो आप यहाँ ये अभ्यास करके देखो। पहले भी मैंने कहा, लेकिन तुम करते तो हो नहीं, फिर भी हम दोहरा देते हैं और आप करते नहीं। वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैं कह सकता हूँ, करवा नहीं सकता। सार क्या है? तुम ये बक बक करते रहे व्यर्थ में,
तोता रटंत करते रहे, काँव काँव करते रहे, हुआ क्या इससे? जीवन की संपदा ही नष्ट हुई है, मिला कुछ भी नहीं, खो बहुत दिया है। तो चुप रहे, कुछ सार नहीं, अपनी भी क्षति और दूसरे की भी क्षति हो रही है। तो इंद्रिय मौन रखें और कम से कम आहार, स्वादिष्ट हो इसलिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए आहार लेना है। कम से कम पर काम चल जाए, खाने के बाद भी शरीर में किसी तरह के तंद्रा, नशा, बोझ ना लगता हो। अधिक खाने वाले व्यक्ति को ध्यान नहीं हो सकता, तामस बढ़ेगा। तो भोजन हल्का हो, सात्विक हो, और जीवन उत्सव है, जीवन आनंद है, जीवन प्रभु का प्रसाद है, बड़ी अनुकंपा है। इसको सदैव ध्यान में रखें। जिंदगी को दुर्भाव से मत देखो, संसार घृणा से भर गया ऐसा मत देखो। क्यों बना दिया परमात्मा ने इस दुनिया में हमें, ऐसा नकारात्मक भाव मत देखो। यहाँ तो सब आनंद है, उत्सव है। मनुष्य को छोड़कर पौधों को देखो, कोई शिकायत नहीं, जानवरों की शिकायत नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं। एक मनुष्य की अपनी शिकायत है, वो भी भटक गया है। जो रास्ते पर है वो कितने धन्यवाद करता है कदम कदम पर। ऐसी सुंदर प्रभु ने आंखें दे दी हैं, ऐसी सुनने की क्षमता दे दी है, ऐसा धड़कता हुआ सुंदर दिल दे दिया है, ऐसे प्राण तुमने फूंक दिए हैं, ऐसी सुंदर देह प्रभु ने प्रदान की है। शिकायत करने को है क्या? तो परम स्वीकृति से भर जाएं और प्रभु का बार बार धन्यवाद करें, तो हृदय जागृत हो जाएगा। जिसकी मैं बात करता था, ध्यान के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि अधिक नहीं चाहिए। थोड़ी सी बुद्धि से काम चल जाएगा, लेकिन हृदय बहुत चाहिए, अर्थात श्रद्धा बहुत चाहिए, प्रेम बहुत चाहिए, बांटने का, देने का भाव बहुत चाहिए, दूसरों के प्रति बराबर मंगल कामना है, ऐसा सकारात्मक मन अवश्य चाहिए। तो ये ध्यान के सूत्र हैं। यदि आप इन पर अभी और यहीं अनुगमन करना आरंभ करोगे, इस अनुशासन पर अपने जीवन को 100% दांव पर लगा दोगे, ध्यान तो तुम्हारे पीछे पीछे भागा फिरेगा। ध्यान से तुम्हें वंचित नहीं किया जा सकता। टेक्निक तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन होगा क्या? करने वाला भी तो चाहिए। सुनने से कुछ भी ना हो, चलने वाला भी तो चाहिए। तो इन सूत्रों को गुणों, अनुभव करो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा, जीवन में अमृत की वर्षा होगी और तुम्हें मंजिल भी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।